नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। खबर है उत्तर प्रदेश के बागपत से अब बलगम जिहाद सामने आया है। आरोप है कि वहां पर डिप्टी सीएमओ और जिला टीबी अधिकारी डॉक्टर यशबीर सिंह और उनके परिवार को खाने में टीबी का बैक्टीरिया देकर मारने की साजिश की गई। इसका एक ऑडियो भी सामने आया है जिसने हड़कंप मच गया। आरोप है कि साजिश उनके विभाग में काम करने वाले मुशीर अहमद और जब्बार खान ने रची है। बताया गया है कि टीबी हॉस्पिटल के कई मुस्लिम कर्मचारी काम नहीं करना चाहते थे, ड्यूटी पर गैर हाजिर रहते थे और जब डॉक्टर यशबीर सिंह उन्हें नोटिस देते थे तो उन्हें बुरा लगता था। फिर टीबी अस्पताल के 2 कर्मचारी जब्बार खान और मुशीर अहमद ने टीबी के कई मरीजों के थूक और बलगम से टीबी के बैक्टीरिया निकालकर डॉक्टर यशबीर सिंह के पूरे परिवार को मारने की साजिश रची। क्योंकि जब्बार खान और मुशीर अहमद वहां लैब टेक्नीशियन थे, इसीलिए उन्हें पता था कि बलगम में से बैक्टीरिया कैसे निकाला जाता है, कैसे बैक्टीरिया को स्टोर किया जाता है। लेकिन उनकी बातचीत लीक हो गई और पूरी साजिश सामने आ गई। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। तो खाने में टीबी बैक्टीरिया मिलाने की साजिश का दावा किया जा रहा है। लैब टेक्नीशियन मुशीर संविदा कर्मी हैं, ड्यूटी पर गैर हाजिर था तो ठोका मारने की साजिश डॉक्टर के लिए ही लैब टेक्नीशियन रचने लगा। अब जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए। सामान मंगाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, कितना डालना नु बताओ। दो बूंद डाल दिया, बहुत ही ज्यादा है। दो बूंद हिला लियो उसे। हिला लो। ठीक है। अब जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए। सामान मंगाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, कितना डालना नु बताओ। दो बूंद डाल दिया, बहुत ही ज्यादा है। दो बूंद हिला लियो उसे। हिला लो। ठीक है। अब जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए। सामान मंगाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, कितना डालना नु बताओ। दो बूंद डाल दिया, बहुत ही ज्यादा है। दो बूंद हिला लियो उसे। हिला लो। ठीक है। अब जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए। सामान मंगाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, कितना डालना नु बताओ। दो बूंद डाल दिया, बहुत ही ज्यादा है। दो बूंद हिला लियो उसे। हिला लो। ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन मुशीर संविदा कर्मी जब्बार पर यह आरोप है, ड्यूटी पर गैर हाजिर थे, टोका तो मारने की साजिश किस तरह से डॉक्टर को लेकर डॉक्टर के पूरे परिवार को मारने की साजिश जो है वो दोनों की तरफ से रची गई। तो बागपत से अब बलगम जिहाद का ही मामला सामने आया है। दो बूंद डिप्टी सीएमओ के खाने में टीबी बैक्टीरिया मिलाने की साजिश। ठीक है। अब जा रहा हूँ मैं सामान लेने के लिए। सामान मंगाया उन्होंने। अच्छा। हाँ, कितना डालना नु बताओ। दो बूंद डाल दिया, बहुत ही ज्यादा है। दो बूंद हिला लियो उसे। हिला लो। ठीक है। और वहीं बागपत के 2 अस्पताल कर्मचारियों पर बीमार टीबी मरीज का सैंपल डिप्टी सीएमओ के खाने में मिलाने की कोशिश करने के आरोप पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, मामले की जांच की जा रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागपत की घटना की जानकारी हमें मिली है, उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। बागपत की घटना की जानकारी हमें मिली है, उसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। विवेक कौशिक हमारे संवाददाता बागपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक सिंह संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, हमने डिप्टी सीएम को सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो भी दोषी होगा इस मामले में उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो दोनों लैब टेक्नीशियन हैं उनको लेकर क्या जानकारी है, किस तरह से ये पूरी बलगम जिहाद की साजिश रची जा रही थी? देखिए, आपको बता दूं कि ये तमाम जो मामला है अपने आप में हैरत अंगेज कर देने वाला मामला है।
जहां जो जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर यशवीर सिंह जो डिप्टी सीएमओ भी हैं, उनको एक ऑडियो मिलता है, जिस ऑडियो में 2 लैब टेक्नीशियन बलगम के सैंपल को लेके, तपेदिक के सैंपल को लेके उसको कहीं मिलाने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। इसके आधार पर डॉक्टर यशवीर सिंह ने जब अपने उच्चाधिकारियों को बताया तो जांच कराई गई। जांच में ऑडियो बिल्कुल ठीक पाई गई, सच्ची पाई गई, और इसी के साथ साथ जब्बार और मुशीर दोनों जो हैं बिना बताए ऑफिस से गायब भी हुए। ये तमाम मामला जब हुआ तब तक इस मामले की जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो तब तक लोगों को समझ में नहीं आए। समझ में तब आया जब उस ऑडियो को दोबारा सुना गया। ऑडियो में साफ साफ कहा गया कि टीबी के जो या बलगम के जो बैक्टीरियाज हैं वो डॉक्टर यशवीर सिंह के खाने में या उनके परिवार को जाने वाले जो पिज्जा या इस तरह का कोई फास्ट फूड है उसमें मिलाए जाने की बात वो दोनों कर रहे थे। इसके बाद जैसे इस चीज का पता लगा उसी वक्त जिला अस्पताल में हड़कंप सा मच गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नई मुहिम जो है डॉक्टर्स जो ने चलाई है। डॉक्टर का कहना है कि कोई भी कर्मचारी अब यहाँ से खाना नहीं खाएगा, अपना पानी और खाने पीने का सामान भी जिला अस्पताल में तमाम जो चिकित्सक हैं और इसके अलावा जो चिकित्सा अधिकारी हैं और बाकी कर्मचारी हैं वो सभी लोग जो है अपना खाना लेके आए हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक अनूठा मामला है और एक अलग तरह का जिहाद इसको कहा जा सकता है, जिसमें जब्बार और मुशीर ने एक डिप्टी सीएमओ और उसके पूरे परिवार को मारने की साजिश की। बिल्कुल, और इसके साथ ही अभिषेक से भी, क्योंकि अभिषेक डिप्टी सीएम की तरफ से कार्रवाई की बात की गई है, लेकिन बड़ा ही अजीब सा ये मामला सामने आया है जहां पर टेक्नीशियन जो काम पर नहीं आते थे, डॉक्टर की तरफ से रोकने की कोशिश या ये कहा गया कि भाई टाइम पर आइए, नोटिस दिया गया, और इसके अगेंस्ट में टेक्नीशियन ने पूरे परिवार और डॉक्टर को ख़त्म करने की ही साजिश रच ली। बैक्टीरिया कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे उसे अलग किया जाएगा, ये सब चीज़ें करके, और क्या साजिश थी जिसका पर्दाफाश हुआ है, क्या कार्रवाई करने की बात की जा रही है? बिल्कुल, जो जानकारी मिली है, और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य विभाग के लिए उन्हीं के अंडर है, क्योंकि तो उनकी तरफ से कहा गया कि पूरे मामले की जानकारी हुई है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधे तौर पर कार्रवाई की बात करें तो इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करने की जानकारी मिल रही है दोनों ही जो वहां पर कर्मचारी थे उनके ऊपर। और सीधे तौर पर कहा जाए तो ये बैक्टीरिया का मामला ही नहीं, सिर्फ इसको जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का मामला है। और इस बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, इसको प्रिजर्व कैसे किया जाएगा, क्या ये लोग कामयाब भी हो गए थे इसे प्रिजर्व करने में, और इनके टारगेट पे सिर्फ डिप्टी सीएमओ यशवीर सिंह थे या उसके बाद भी किसी को निशाना बनाते ही है, क्योंकि एक ऑडियो क्लिप मिली है और तमाम बातें इनकी हुई होंगी। इससे पहले इन्होंने क्या किसी को शिकार बनाया है, जो दोबारा इतने कॉन्फिडेंटली ये लोग कोशिश कर रहे थे किसी और को शिकार बनाने के लिए। तो ये वो बातें हैं जो अब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब इस पूरे मामले पर जांच होगी, गिरफ्तारी भी संभव है दोनों की, क्योंकि पूरा मामला ना सिर्फ अस्पताल की जो कहा जाए कंटेजियस डिजीजेस की बात करें तो चाहे वो HIV हो या फिर बात करी जाए बाकी इस तरह की बीमारियां जिसका वायरस अस्पताल में मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसके जरिए किसी को भी आसानी से शिकार बनाया जा सकता है। आज ये टीबी के वायरस को एक्सट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए थे, क्या इससे पहले भी किसी वायरस को एक्सट्रैक्ट कर पाए थे ये लोग सैंपल्स के जरिए? क्योंकि जब पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और उन सैंपल्स को फिर क्या करते हैं, क्या ये लोग उन सैंपल्स को अपने पास रखते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको इस तरह से इस्तेमाल आगे कहीं कर रहे हैं? और इसके जरिए अभिषेक बिल्कुल सही, आप जो पॉइंट्स यहाँ पर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसके जरिए एक बड़ी साजिश भी ये लोग रच सकते हैं और या फिर रची जा रही होगी। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर बात कही जा रही है, एक्शन की बात कही जा रही है। आप दोनों ही मेरे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। बलगम जिहाद के सामने आने पर हिंदू महासभा कैसे भड़क गई, ये सुनिए। लव जिहाद, जमीन जिहाद, रेल जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, अब आया है नया जैविक जिहाद। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में जिस प्रकार से डॉक्टर जसवीर सिंह डिप्टी सीएमओ जी के खाने में वहाँ के 2 कर्मचारी उनके, जो कि जब्बार खान और मुशीर अहमद जो टेक्नीशियन हैं, ये उनके खाने में वहाँ पर HIV और तमाम तरीके के जो गलत तरीके के इंजेक्शन और ब्लड सैंपल उनके खाने में मिला रहे थे। इसकी बात की पुष्टि हुई है फ़ोन टेपिंग के द्वारा। अब
उन्होंने जब डॉक्टर साहब जसवीर सिंह जी ने वहाँ शिकायत की और शिकायत करने के बाद वहाँ पुलिस अब उनको ढूंढ रही है और ये दोनों जिहादी जब्बार खान और मुसीर अहमद अब वहाँ से फरार हैं। अब आप बताइए, पूरे देश में कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी अब इसके खिलाफ नहीं बोलेगी, क्योंकि अब विप मुसलमान हैं, इसलिए ये सारे जिहाद करेंगे। लेकिन हम लोग अगर आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग कट्टर हिंदू कहलाते हैं। तो हिंदू महासभा की तरफ से क्या कुछ कहा गया हमने सुना विवेक, लेकिन दोनों को लेकर पुलिस की तरफ से अब क्या कहा जा रहा है, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है, क्या दोनों का कोई तलाश की जा रही है या जानकारी कुछ मिल पाई है? और जिस तरह से दोनों लैब टेक्नीशियन बताए जा रहे हैं, क्या कुछ और भी लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकते हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे साजिश में हो सकता है हॉस्पिटल में ही? जी, आपको बता दूं कि जैसे ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई, तमाम जो चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मचारी थे उन्होंने एक साथ जाके थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई है, 3 टीमें बनाई गई जो जब्बार और मुशीर को तलाशने में जुटी हुई है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ये पहला मामला है या नहीं, इसमें इसका सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि अभी तक डॉक्टर यशवीर सिंह, उनके परिवार की मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है। क्या ये उस बैक्टीरिया को डॉक्टर यशवीर सिंह और उनके परिवार के बीच की बॉडी में इंजेक्ट करने में कामयाब रहे, ये वो रिपोर्ट ही बताएगी। इसके अलावा सीएमओ तीरथलाल का भी कहना है कि वो तमाम जो कर्मचारी हैं जो उनके टच में रहे होंगे, उन तमाम की मेडिकल जांच भी कराई जाएगी ताकि पता लगे कहीं ये एक सुनियोजित साजिश तो नहीं है। इसी के अलावा टीबी डिपार्टमेंट में निगरानी भी शुरू कर दी गई है और तमाम जो संदिग्ध वस्तुएं या सैंपल हैं उन सब की जो है जांच की जा रही है। हालांकि जिस सैंपल को वो पेय पदार्थ में मिलाने की बात कर रहे थे जब्बार और मुशीर, उस पूरे जो रूम को है उसको सील कर दिया गया है। पुलिस बराबर तलाश कर रही है। फिलहाल जब्बार और मुशीर दोनों फरार बताए जाते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्दी पकड़ लिए जाएंगे, लेकिन ये मामला इतना सुलझा हुआ नजर नहीं आता है। ये इस तरह का जो जैविक हथियार बनाने का जो मामला है, इसको जैविक जिहाद का नाम भी दिया जा रहा है। ये कड़ी जो है, ये तीसरी कड़ी मानी जा सकती है। इससे पहले ही बागपत में बैक टू बैक तीन वीडियो भी वायरल हुए थे, कहीं थूक से रोटी बनाते हुए, कहीं कुछ करते हुए। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक संगठित गिरोह है जो बागपत को निशाना बनाते हुए और बनाता है और इसी के साथ साथ अब उच्च अधिकारियों को निशाना बनाने की षड्यंत्र में भी लिप्त हो। जी अभिषेक, जिस बात का जिक्र विवेक कर रहे हैं कि क्या अब तमाम जिहाद के बाद ये जैविक जिहाद एक नई चीज सामने आ गई है जिसमें बागपत के और लोग भी शामिल हो, या कोई बड़ा ऐसा संगठन हो जो इस पूरे जिहाद के पीछे हो और इस तरह की साजिश रची जा रही है और बड़े लेवल पर? अभी तो हालांकि 2 लोग ही सामने आए हैं, दोनों ही लैब टेक्नीशियन हैं। देखिए, इस बात को समझना होगा, इससे पहले की घटनाएं शरारत, विकृत मानसिकता की वजह लग रही थी, लेकिन ये घटना सोची समझी साजिश और अस्पतालों में इस तरह के कंटेंजियस डिजीज, ऐसी बीमारियां जिसका इलाज नहीं, लाइलाज बीमारियों के वायरसेस उपलब्ध होते हैं। लोग अस्पतालों में जाते हैं, बड़े अस्पतालों में जाते हैं इसी तरह के, और वहां पर उनका सैंपल्स लिए जाते हैं, जिसके बाद ये पता चलता है कि हाँ, इन्हें बीमारी है। अगर वहां काम करने वाला कोई शख्स ये तय कर ले कि वो उस वायरस का इस्तेमाल इस तरह से करेगा, यहाँ अस्पताल में ही नहीं, अभी तो इन लोगों ने प्रेमिसेस में इसका इस्तेमाल करने की सोची थी, लेकिन अगर प्रेमिसेस के बाहर ये किसी को ये वायरस को देते हैं और वो किसी पर इसका इस्तेमाल करता है, किसी खाने की चीज में मिलाकर, पानी में डालकर, तो ये इसको डिटेक्ट कर पाना, इस पर तुरंत रिस्पॉन्ड कर पाना, ये बहुत मुश्किल होगा। और ये वो एंगल है जिसको लेकर जो जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर ये जांच आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों में, कि क्या अस्पतालों में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनको और भी लोग थे ऐसे जिनको जानकारी थी, चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को जानकारी थी, तो क्या और भी लोगों को जानकारी थी? ये लोग सिर्फ 2 ही लोग थे या और भी लोग थे जो इसमें शामिल थे? किसी और वायरस को क्या इन्होंने इस तरह एक्सट्रैक्ट किया था? क्योंकि टीबी के अलावा और भी कई बीमारियां हैं जिनका डिटेक्शन के लिए अस्पताल में लोग पहुंचते हैं, उसके बाद उनको रिपोर्ट मिलती है और पता चलता है। चलिए।